रेडियो पाकिस्तान। जश्न आज़ादी के 75 साल ड्रामों का खुसूसी सिलसिला, तू जिंदा तो हम जिंदा। आज आप इस सिलसिले में रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद के स्टूडियो में तैयार करदा खेल सुनेंगे। रंगे हकीकत। तहरीर और प्रोड्यूसर मोहम्मद हुसैन। सदाकार उमेर शेख, साजदा नईम, सैयद माजिद अली, आमिर अब्बास, ताहिरा खान, जिब्रान अंजुम, साजिदा सुंबुल और डॉक्टर फारूक तालपुर। पेशकश रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद। रंगे हकीकत। ताहिर, चलो कहीं दूर चलते हैं। बच्चों ने तो इस घर को ढाबा बना दिया है। कुछ ठीक नहीं है। कितनी मुश्किल से ये दरो दीवार बनाए, रंगो रोगन कराया, रहने के लिए क्या क्या जतन न किए, मगर इस औलाद को तो बना बनाया मिल गया ना, कोई कदर ना की। रहने दो मेहर, कसूर हमारा है। घर तो दे दिया, गृहस्थी न सिखाई, सीख जाएंगे। घर घर होता है मेहर, इसके बगैर कौन रह सकता है। फिक्र ना करो, सीख जाएंगे। कब सीख जाएंगे? दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। ये है कि लड़ाई झगड़े से फुर्सत नहीं। अरे देखो, खाला रईसा के बेटे को माँ बाप को उम्रा करा लाया, जीते जी जन्नत कमा ली। माँ का इलाज कराची के बड़े अस्पताल में कराया है। और एक हमारी औलाद कहते कहते थक गई हूं, हकीम शब्बीर से जोड़ों के दर्द की दवाई ला दो। मजाल है जो कभी सुन ले। ताहिर, बस इस घर को बेच डालो, तुम बेच डालो। मेहर, मेहर, ये तुम कह रही हो? तुम जिसने इस इमारत में एक एक ईंट लगाई, अपने अरमान तक कुर्बान कर दिए, अपना जेवर, अपना जहेज का सामान, वक्त, जवानी, सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब तुम इस घर को बेचने का कह रही हो? खैरियत तो है मेहर? क्या हुआ? ये मायूसी क्यों है मेहर? क्यों है? माफ कर दो ताहिर, बस ये बच्चे हैं ना, उन्होंने दिमाग खराब किया हुआ है। कभी दवाई नहीं, पोता स्कूल नहीं जा रहा, छोटे बेटे का काम बंद है, बेटी के रिश्ते का इंतजार, सेहत और खराब होती जा रही है। और ये घर की सारी वायरिंग देखो, खराब हो गई है ताहिर, खराब हो गई है। कोई बात नहीं है मेहर, कोई बात नहीं है। सब चीजें ठीक हो जाएंगी। तुम बस फिक्र ना करो, वायरिंग का इंतजाम करता हूं मैं। तुम जरा मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। ये आजकल बन सवर कर कहां जा रहे हैं आप? कहां जाना है बेगम, बस दोस्तों में चला जाता हूं। इधर उधर की बातें हो जाती हैं तो दिल बहल जाता है।
अरे आओ तौफीक आओ, बड़े दिन बाद आना हुआ। क्या करेंगे आकर ताहिर साहब, कभी आप मूड खराब कर देते हो, कभी आपकी बेगम। आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? अरे बेगम, तौफीक आया है, कुछ चाय शाय ले आओ, जल्दी में हैं। अच्छा लाती हूँ, थोड़ा इंतजार, बस अभी आई। बस थोड़ा इंतजार, अभी आई। ये क्या बात उल्टा है साहब? इंसान को सीधी बात कहनी चाहिए, या इंतजार करवाए या फिर जल्दी से चाय ले आए। और ताहिर साहब, ये तुमसे किसने कहा कि मैं जल्दी में हूँ? अरे भाई, आप मसरूफ जो रहते हैं, कहाँ है फुर्सत आपको? खरीदो फरोख्त में लगे रहते हैं हरदम। बस बस ताहिर बस, तुम तो पढ़ाई करके नौकरी से लग गए और हम स्कूल से भागकर मजदूरी पर। मगर एक बात बताओ, ये तुम्हारे साथ नौकरी करने वालों के बच्चे लंदन, अमेरिका में, और तुम्हारे बच्चों का हाथ एक दूसरे के गिरबान में। ताहिर मियां तरबियत ना कर सके बच्चों की आप? तरबियत, हाँ तरबियत। तौफीक शायद ठीक तरीके से न कर सका, शायद। ये लीजिए चाय। वाह भाभी वाह, चाय बड़ी अच्छी बनाती हैं आप। आप इस मामले में खुशनसीब हैं ताहिर मियां। अरे भैया, हम हर मामले में खुशनसीब हैं। आपको लगता है कि हम नाखुश हैं? अच्छा, अगर खुश हो तो ये फरीद क्यों आता है बार बार मेरे पास ये मालूम करने कि मकान की क्या डिमांड होगी अंकल इस वक्त? बच्चा है वो, एक बच्चे का बाप है वो। और सुनाओ भाई, सुना है हमीद का काम बंद है और लारेब का रिश्ता आया। अरे हाँ, वो तुम्हारी बहू का तो मालूम करना भूल ही गया। मेके में है या आई हुई है मोहतरमा? ओहो, बड़ी जबान तेज है भाई। तौफीक भाई, सुना है कि आप पेमेंट वक्त पे नहीं दे रहे। आपके साहबजादे के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है और आपकी बेगम साहिबा सुपर स्टोर से सामान छुपा कर ला रही थी, पकड़ी गई है ना? और अरे भाभी, आप भी ना जज्बाती हो जाती हैं। भैया अमीरों के मशागिल हैं, आपको लोग आधी खबरें देते हैं। हमने जो नई हाउसिंग स्कीम शुरू की है ना, कोई प्लाट करोड़ों से कम नहीं। इसका माल उसको भाई ये तो रहता है। अरे छोड़ो तौफीक, ये बताओ कैसे आना हुआ? मुझे आपके पास आने का जरा भी शौक नहीं है, कारोबारी मजबूरी है। आपके इर्द गिर्द के सब घर हम खरीद चुके हैं, आपका घर रह गया है। ये भी अगर मिल जाए तो एक शानदार शॉपिंग मॉल तैयार। आपके इस घर के माकूल पैसे दे रहा हूँ मैं, ये 10 लाख का भी नहीं है। मैं आपको 10 करोड़ दे रहा हूँ, 10 करोड़। दस करोड़? भाईजान, किस्मत खुल जाएगी, गिने भी ना जाएंगे इतने पैसे। सबसे पहले तो मैं अपना कर्ज अदा करूंगा। और भाई, ये रोज रोज की चिक चिक भी खत्म हो जाएगी। फरीद, आपको अपना वादा तो याद है ना? वादा? कौन सा वादा? अरे छोड़ो, इतने पैसे आएंगे तो जो वादे नहीं किए वो भी पूरे कर दूंगा तुम्हारे। मैं तो बुटीक खोलूंगी, शानदार नित नए डिजाइन के कपड़े, बड़े बड़े फैशन डिजाइनर को तनख्वाह पर रखूंगी। लोग गाड़ियों में आएंगे शॉपिंग करने और मेरा मुनाफा, हाय काश ये सब सच हो जाए, सच। क्या ऐसा मुमकिन है फरीद भैया? हमीद भाई कुछ तो बोले। अरे 10 करोड़। 10 के 10 करोड़ तुम्हारे नहीं है लारे बीबी,
और तुम ये बेकार के मंसूबे मत बनाया करो। बुटीक बुटीक तुम्हारे बस की बात नहीं है। कोई अच्छा सा लड़का ढूंढो और शादी कर लो। हम ज्यादा देर तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। देख रहे हैं फरीद भाई अपनी बेगम की हरकत। अरे हमारी बिल्ली और हमें मियाऊं, मेरे बाप का घर है, मेरे भाइयों का हिस्सा है, कम मिले या ज्यादा। तौबा है, हर खुशी का मौका गारत कर देती हैं आप। क्या क्या गलत कहा मैंने? ठीक ही तो बोल रही हूँ। सच बोलती हूँ तो बुरी लगती हूँ। मेरे शौहर का भी हिस्सा है। क्या हमारा हक नहीं है इस घर पर बीबी? अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों लड़ रही हो? दूर दूर तक आवाजें आ रही हैं, सब सुन रहे, हंस रहे हैं हम पर। अरे हम पर हंस रहे सब लोग कि कितनी मेहनत से ये घर बनाया और अब लगे हैं फरोख्त करने चंद टकों के एवज। अपना अरमान ख्वाब बेच दे। अरे अगर तुम इस घर को बनाते संवारने वाले होते तो क्या क्या ना कर लेते हम। ए लो, यक ना शुद्ध दो शुद्ध। अब्बा जान भी चले आ रहे हैं। सुनो घंटे भर का लेक्चर। भाभी भाभी अपना मुंह बंद रखें और खबरदार जो कुछ भी कहा आपने अब्बा जान को। वाह वाह, खुद जो कुछ कुछ कहती रहती हो। अब्बा जान के लिए वो कुछ नहीं। भाभी जान मेरा मुंह ना खुलवाएं। ए लो, अब क्या मुंह खुलेगा? खोल तो लिया तुमने अपना मुंह। मेरे खानदान को नहीं छोड़ा, मुझे ना छोड़ा, मेरे माजी को ना छोड़ा, मेरे मुस्तकबिल को भी ना छोड़ा। फरीद जल्दी करो, दम घुटता है मेरा यहाँ। तो बस चली जाओ अपने मेके। वाह वाह, बढ़िया ही मुझे मेके भेजने वाली। मेके जाएंगे मेरे दुश्मन। जाऊंगी तो हिस्सा लेकर, समझी लारे बीबी? अरे क्या हो रहा है ये सब कुछ? बेटा फरीद, वो घर की वायरिंग तो ठीक कर दो। तुम्हें तो आता है बिजली का काम। अब्बा जी वक्त नहीं है मेरे पास। 10 काम होते हैं और आपको तो बस तंज करना आता है। अच्छा बेटा हमीद, कल वो पानी और बिजली के बिल की आखिरी तारीख है। बेटा ये तो जमा करा देना। अब्बू जी मैं लाइन में खड़ा हूँगा। लोग समझते हैं हमारे घर में नौकर काम करते हैं और आप ये छोटा सा काम मुझसे करवाना चाहते हैं। यानी कि अब्बा जान आप मेरी बेइज्जती करवाना चाहते हैं। अच्छा बेटा, अच्छा मैं ही कुछ करता हूं। महानूर बेटा, वो आप बावर्ची खाने की सफाई कर ले, लारेब को भी साथ ले लो। तुम्हारी अम्मी तो अब थक जाती हैं। हाँ अब्बा जान, मैंने ही ताकत के सिरप पिए हुए हैं। सब कुछ मैं ही कर लूं। और ये जो लाडली साहबजादी है, इन्हें फुर्सत ही नहीं है सोशल मीडिया से। तौबा तौबा, हर वक्त हाथ में मोबाइल लिए घूमती है। भाभी जान मैं बहुत रियायत कर रही हूँ आपसे, और आप तो जैसे मोबाइल फोन पर मोटिवेशनल लेक्चर सुनती रहती हैं। चलो बेगम। कहाँ? भाई इतने सारे काम जो करने हैं, सोचा था घर बन जाएगा तो इसके मकीन इसकी देखभाल भी कर लेंगे। पर घर के मकीनों को फुर्सत ही नहीं लड़ाई झगड़े से, तो हम ही कुछ कर लेते हैं। चलो आ जाओ। चलो। मैं सब जानता हूँ हमीद, जो कुछ तुम कर रहे हो। क्या कर रहा हूं मैं सब जानता हूँ हमीद। आप तो हमेशा बदगुमान रहते हैं मेरी तरफ से। बदगुमानी? भाई ये बदगुमानी नहीं है। जब तुम्हें मना किया है कि तौफीक से ना मिलो, तो क्यों मिलते हो उनसे तुम? तौफीक से ना मिलूं? क्यों ना मिलूं? बच्चा नहीं हूं मैं कि आपकी उंगली पकड़कर चलूं। अपनी मर्जी से जीऊंगा, जिससे चाहूंगा मिलूंगा। आपको क्या मसला है? मसला है मसला। तुम मसाइल पैदा कर रहे हो और ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तुम कमीशन के चक्कर में हो, कमीशन के चक्कर में हो तुम। खामोश हो जाए फरीद भाई।
आप इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे सब पता है, आपको भी तो ऑफरें मिल रही हैं। मत करें, छोड़े। भाभी जान, आप आग ना लगाएं। मैं? उफ खुदाया, क्या जमाना आ गया है। बड़े भाई से इस अंदाज में गुफ्तगू। तू तड़ाके से लड़ाई। आप आग लगा रही हैं भाभी जान। मैंने कब तू तड़ाके से लड़ाई की है? मैं अदब से बात कर रहा हूँ भाभी। तो कर लो, अब क्या कसर रह गई है। सब बदतमीज इसी घर में आ गए मैं हैं। बदतमीज नहीं हूँ, बदतमीज कुछ और लोग हैं। मुंह संभाल कर बात करो। तुम मेरी बीवी को बदतमीज। अभी बताता हूँ तुम्हारे को, अभी बताता हूँ तुम्हारे को। छोड़ो हमें, फरीद छोड़ो। अरे क्या हुआ? और ये तुम्हारे हाथ में डंडा? क्या हो गया है तुम लोगों को? अरे रोको, कोई तो रोको। अल्लाह, मैं क्या करूं? खूब, कोई तो बचाओ इन लोगों को। कोई तो बचाओ या अल्लाह। ये क्या हो गया अल्लाह? मेरे अल्लाह, खूब। हाँ तो ताहिर साहब, क्या सोचा? तौफीक, तौफीक, तुम्हें मालूम है कि वहीद अस्पताल में दाखिल है और उसकी हालत तशवीशनाक है। इसीलिए तो आया हूँ। ताहिर समझो, बयाना पकड़ो, सौदा तय करो और खूब मजे से शानदार इलाज कराओ। बीमारी कैसी भी हो, पैसे होने चाहिए, पैसे। सब ठीक हो जाता है। तौफीक, तौफीक, क्या लोग तुम्हारी तरह संगदिल भी होते हैं? मैं इस तरह का सोच भी नहीं सकता। ताहिर, ज्यादा नखरे ना करो। अगर हम इर्द गिर्द के घरों पर सरमायाकारी ना कर रहे होते तो तुम्हारे पास इतने चक्कर ना लगाते। सुनो, 10 करोड़ के अलावा 20 लाख तुम्हारे। बच्चों को मत बताना, वो ले लेंगे इसमें से भी। मजे करना, भाभी को लेकर सीधे दुबई, शॉपिंग ही शॉपिंग। बंद करो ये बकवास, बंद करो। तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता तौफीक, ये घर नहीं, ये मेरी जान है। तौफीक, जान तो जा रही है ना, एक जान। अगर नहीं मानोगे तो और भी बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, इसका मतलब जो कुछ हो रहा है इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है तौफीक? समझदार आदमी होता है। जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारी औलाद खुद कर रही है। मैंने तो उन्हें रास्ता दिखाया तरक्की का। अब वो इस रास्ते में आने वाली रुकावटों को कैसे दूर करते हैं वो खुद बेहतर जानते हैं। तौफीक, तौफीक, तुम एक बहुत बड़े सरमायादार तो बन सकते हो, लेकिन शायद तुम्हारा वास्ता किसी इंसान से नहीं पड़ा। ऐसा इंसान जो मालो दौलत की बजाय इंसानियत को तरजीह देता हो, जो अपनी आसाइशों को कुर्बान करके लोगों के दुख बांटे। तुम्हारी नजर में सिर्फ माल की अहमियत है तौफीक। इस जंग में फतह किसकी होती है वक्त बताएगा। हाँ, वक्त फैसला करेगा तौफीक। फैसला तो तुम्हें करना है ताहिर, वो भी मेरी मर्जी के मुताबिक। अभी तो एक बेटा अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहा है, आगे दूसरा बेटा, बहू, पोता, बेटी और एक अदद दुख सुख का साथ देने वाली बीवी। ताहिर मियाँ, याद रखना, हम या तो खरीद लेते हैं
या रास्ते में आने वाली हर रुकावट को मिटा देते हैं। तौफीक, तौफीक, तुम भूल जाते हो जिसे तुम दुख समझते हो शायद वो मेरे लिए सुकून का बायस हो। इतने मजबूत नहीं होता है। मैंने बड़े बड़ों को टूटते देखा है। तुम भी टूट जाओगे। अगर नहीं तो हमें तोड़ना आता है। चलता हूँ। तुम क्या जानो, अगर दुनिया का हर शख्स बिकने लगता तो आज इस दुनिया में सिर्फ सिक्के होते, इंसान नहीं। हाँ, पैसों की चकाचौंध ने कुछ लोगों को सिक्का बनाया है। सिक्का बिल्कुल सिक्कों की तरह चीखते हैं, लेकिन ये लोग उन लोगों की मुस्कान से कहां वाकिफ जो अपना सब कुछ निछावर करके लोगों के लबों पर मुस्कुराहट के लिए जीते हैं। ये घर मैंने सिर्फ अपने लिए तो नहीं बनाया था और ना ही अपनी औलाद के लिए बनाया था। घर तो सबका होता है। हाँ, कुछ लोग गर्मी सर्दी से बचने के लिए रिहाइश इख्तियार करते हैं, लेकिन घर से निकलने वाली इंसानियत की रोशनी से तो सब फैज़याब होते हैं ना। घर से तालीम और तरबियत, तहजीब और तमद्दुन के चश्मे फूटते हैं। मैंने भी ऐसा ही एक ख्वाब देखा था। तौफीक जैसे लोग मुझे रोक नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल नहीं रोक सकते। मेरी सोच तक तुम्हारी रसाई नहीं है तौफीक। मेरा एक फैसला तुम्हारी सारी बिसात पलट देगा। क्या सोचा था, क्या हो गया ताहिर? तनासानी की ख्वाहिश हर रिश्ते पे हावी हो गई। आसाइश, सिर्फ आसाइशें चाहिए इस नस्ल को। नहीं जानते कि मेहनत से जिंदगी बनती है। इज्जत और खुददारी भी कोई चीज है ताहिर, इज्जत और खुददारी। हाँ महर, ये दुनिया को देखते हैं कि किस कदर आगे जा चुकी है, लेकिन ये नहीं देखते कि इसके लिए कितनी मेहनत दरकार होती है। इनको काम का कहो तो फजूल काम याद आ जाते हैं, मेहनत का कहो तो कहते हैं कि सब कामों का ठेका हमने लिया है। ये तौफीक बार बार क्यों आ रहा है? कल फिर मीटिंग है इनकी। करने दो मीटिंग। करने दो, क्या होगा मीटिंग से? अच्छा भला उसे एमबीए कराया था, अपना मकाम बना था, लग गया घर बेचने।
घर बेचकर कंपनी बनाएगा। जब सर पर साया ना होगा ना तो लग पता जाएगा। तुम तौफीक को मना क्यों नहीं करते कि वो ना मिला करे हमारे बच्चों से? ना समझ हो क्या महर? कैसे मना कर दूं? वो एक प्रोफेशनल ब्रोकर है, जायदादें खरीदता है और जायदादें बेचता है। जब हमारा बस हमारी औलाद पर नहीं, तो गैर पर क्या होगा? मुझे डर लगता है ताहिर डर लगता है कि कहीं ये घर हमारे हाथ से ना निकल जाए। महर, ये घर नहीं है, मेरी जान है ये, मेरी जान। और हां, जान चली जाएगी, ये घर नहीं जाएगा। ये जमीन मेरे माँ बाप ने बड़ी मेहनत की कमाई से ली थी। फिर तुमने और मैंने बड़ी मेहनत से इसे तामीर किया। सोच लिया मैंने, फैसला कर लिया है मेरे महर। कैसा फैसला? ताहिर बताओ ना, कैसा फैसला? सुनो महर, मेरे हर फैसले में तुम शामिल होगी। फैसला ऐसा होगा कि तुम्हें भी पसंद आएगा। बस थोड़ा सा वक्त दे दो, सब बेहतर हो जाएगा। हाँ, सब बेहतर हो जाएगा। फरीद भाई सब ठीक तो हो जाएगा ना? तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है। कभी बड़े भाई के लिए भी इतनी फिक्र की है तुमने? भाभी लड़ाई झगड़े का मौका नहीं है। वहीद भाई अस्पताल में है। बड़े भाई से बदतमीजी करेगा तो ऐसा ही होगा। किसने कहा था जबान चलाए? और तुम ज्यादा डराओ नहीं, मैं सब समझती हूँ तुम्हें। काश आप ही कुछ समझती। तुम लोग खामोश हो जाओ प्लीज प्लीज। ये सब क्या हो गया? मुझे गुस्सा क्यों आ गया था? और मैंने वहीद पर हाथ क्यों उठाया था? भाईजान, आपको गुस्सा आया नहीं, दिलाया गया था। जबान बंद रखो लारिब। तुम हर बात का इल्जाम मुझी पर क्यों डाल देती हो? क्या किया है मैंने? आप पर इल्जाम आयद नहीं कर रही, आपको गलत फहमी है। भाई, तुम लोग अपनी गलत फहमियां दूर कर लो। अच्छा, मैं अब्बू से मिलकर आता हूँ। वो और अम्मी जान अस्पताल गए भाई। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि मेरा भाई अस्पताल में दाखिल है। फरीद, दिल मजबूत रखो। जमीन जायदाद के चक्कर में ये लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कत्ल भी हो जाते हैं, लेकिन जिंदा रहना है तो अपना हक लेके। कैसा हक? किसी ने कुछ किया है इस घर के लिए? हर शख्स अपना हक जताता है, लेकिन इस घर को जब उसकी जरूरत पड़ती है तो कोई काम याद आ जाता है।
अब्बा जान की जबान बोल रही है आपकी बहना। पटड़ी से उतर गई है फरीद ये। कहाँ गया हिस्सा, कहाँ गया बुटीक खोलने का शौक बीबी? मैं तौफीक से मिल कर आऊं, कह रहा था बहुत अच्छी ऑफर है। ऑफर, इन ऑफर्स और झूठी बातों ने तो आज हमें इस मकाम पर पहुंचाया है। फरीद छोड़ो इसकी बातों को, जाओ जल्दी जाओ, देखो कि अब तौफीक क्या ऑफर करता है। ताहिर, क्या सोचा तुमने? क्या फैसला किया? मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ हूं। मुझे जितनी मोहब्बत तुमसे है इतनी ही मोहब्बत इस घर से भी है, मगर बच्चों ने ना समझी में क्या से क्या कर दिया। एक दूसरे की जान के दर पे है ताहिर। तुम्हें याद है जब मैं यहाँ ब्याह के आई थी, ये घर एक झोपड़ी की शक्ल में था। धूल मिट्टी और ना जाने क्या क्या, लेकिन हमने मिलकर इस घर को घर बनाया। और आज ये एक मजबूत इमारत में हमारे सामने है। ना जाने हमारे बच्चे ये क्यों समझते हैं कि अगर वो इस घर को फरोख्त कर देंगे तो उनके सारे मसले हल हो जाएंगे। वक्त सब कुछ सिखा देता है। इस घर के लिए तुम्हारी कुर्बानियों से इनकार नहीं महर। ये सच है, ये सच है कि आज ये खूबसूरत लॉन, ये क्यारियां, ये दरख्त, ये सब हम सब की मेहनत का समर है। लेकिन लालच और फसाद मामलात को बिगाड़ देते हैं। आसाइश और ताकत की ख्वाहिश इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। हकीकत यह है कि घर उन्हीं के कायम रहते हैं जो घर के लिए तकालीफ बर्दाश्त करते हैं। तुम फिक्र न करो महर, मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? महर, तुम्हें मुझ पर एतबार है? खुद से ज्यादा। तो फिर यकीन रखो कि मामलात बेहतर से बेहतर हो जाएंगे। इस घर में प्यार की शमें जलेंगी, मोहब्बत के गीत गाए जाएंगे, चारों तरफ अमन और सुकून होगा, जरूर होगा। बस चंद दिनों की बात है। मुझे तुमसे यही उम्मीद है ताहिर। मेरी ख्वाहिश भी यही है कि ये शम्मा जलती रहे और इसकी रोशनी से लोग फैज़याब होते रहे। अच्छा, तुम अस्पताल चल रही हो? हाँ, बहुत दिल चाह रहा है मेरा अपने बेटे से मिलने का। चले देखने चलते हैं। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं अभी आता हूं। महानूर, तुम जरा खाना तो तैयार कर दो, मैं अस्पताल जा रही हूँ। अम्मी जान, आपको मैं ही फारिग लगती हूँ? अपनी लाडली से क्यों नहीं कहती जो हर वक्त आईने के सामने खड़ी रहती है? भाभी खुदा का खौफ करें। अरे कभी तो अपनी जबान पर काबू पा लिया करें। घर का माहौल देखा है, इसको खराब करने में ना आपका बड़ा किरदार है। हाँ, मैं ही हर बुराई की जड़ हूँ। माँ बाप का घर छोड़कर आई, चांद सा पोता दिया। तुम्हारे भाई की हालत देखी है, ना कमाने के ना खाने के। एक मेरी बहन है जो हर महीने दुबई जाती है, और एक मैं हूँ जिसे गली के बाहर भी जाना नसीब नहीं होता। मेरे तो नसीब ही खराब थे जो इस घर में ब्याह कर आई। ऐसा नहीं बोलते महानूर, तुम्हें सब मालूम था। कुशादगी और तंगी जिंदगी का हिस्सा है बेटा। जरूरी नहीं है
कि हर वक्त में इंसान को तमाम चीजें मयस्सर हों। भाभी जान सब्र और शुक्र से भी काम लिया करें। हाँ, मैं तो ना शुक्री ठहरी, तुम बड़ी शुक्रगुजार हो। मुझे सब पता है तुम्हारा, किसकी मिस्ड कॉल आती है और किसको मैसेज जाते हैं। उफ, मेरे खुदा। अम्मी जान लाइन, बस मैं खाना बना देती हूँ। ये भाभी जान तो लड़ाई के मूड में है। बस बात क्या होती है और क्या से क्या हो जाती है, एक जरा सी बात में तोहमतें और इल्जामात की बारिश। हम जज्बात की कदर क्यों नहीं करते? हम क्यों एक दूसरे का दिल दुखाते हैं? आखिर हमारी समझ में कब आएगा? क्या सोचा आपने? वो तौफीक साहब, मैं अब्बा को राजी कर लूंगा। अब तक तो राजी किया नहीं, अब क्या करोगे? तुम्हें मुफ्त खोरी की आदत पड़ गई है नहीं? तौफीक साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। और ये आप किस अंदाज में बात कर रहे हैं मुझसे? ना करो इज्जत। मेरी इज्जत करना तुम्हारे लिए इंतहाई जरूरी है। अब तक 20 लाख कर्ज ले चुके हो और अना आसमान पर। अगर मकान का सौदा ना भी हुआ तो मैं एक एक पाई ईमानदारी से अदा करूंगा आपकी। ईमानदारी ईमानदारी, क्या खूब कहा। ईमानदारी, अगर ईमानदार होते तो सौदे में अलग से कमीशन ना मांगते। अगर ईमानदार होते तो अपने भाई पर कातलाना हमला ना करते। अगर ईमानदार होते तो अपने बाप की कमाई से बनाए हुए घर की हिफाजत करते। तो कहाँ के ईमानदार हो? और हाँ, ये क्या कहा कि सौदा ना भी हुआ? सौदा हो चुका है, तुम कमीशन ले चुके हो। अब अगर कुछ हुआ तो नताइज तो भुगतने होंगे। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं इस सौदे से निकल भी सकता हूँ। नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते। तुम फंस गए हो। तुम पर भाई के कत्ल की FIR दर्ज हो चुकी है। हमें मालूम था तुम्हारे पास जारी कागजात हैं। आज का मुकदमा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और देखो, ज्यादा होशियारी ना करना, तुम्हारा एक छोटा सा बेटा एक बीवी भी है। अपनों से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। आ जाओ महर। फराज साहब, ये मेरी शरीक हयात है महर। इस फैसले में इनका बड़ा ताउन रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और शुक्र है कि हमने एक अच्छा फैसला किया। देखें, अच्छा फैसला वही होता है जो बर वक्त हो और जिससे लोगों का फायदा हो। आपके इस फैसले से आपके इलाके की तकदीर बदल जाएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और बेहतरीन बात यह है कि आप बेघर भी नहीं होंगे। हम बहुत से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, मगर आपका ये आइडिया मुनफरिद है। बेघरी की बात आपने खूब की। हम भी यही चाहते थे कि ये आशियाना इसी तरह कायम रहे, मरते दम तक इसका और हमारा साथ इसी तरह रहे। आपने हमें इसका मौका दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, बात यह है कि जदीद दुनिया में ख्यालात की बड़ी अहमियत है। इन ख्यालात को अगर अमली शक्ल दी जाए तो बेहतरीन नताइज निकलते हैं। फराज साहब, मैं बहुत मशकूर हूं आपका कि आपने मुझे सुना और फिर मुझसे इत्तेफाक करते हुए इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का जामे मंसूबा बनाया। खुशी की बात तो ये है कि मेरे बच्चों की जो ख्वाहिश थी ना, वो पूरी हो जाएगी। क्यों नहीं, अब आप इसके इफ्तिताह की तैयारी कीजिए। एक यादगार प्रोग्राम होगा, पता चल जाएगा
कि हम जो सोचते हैं उस पर अमल भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ठीक कहा। ये कुर्सियां यहाँ लगाओ। और ये माइक भी टेस्ट करने का था दोबारा। काफी लोग आ गए, बहुत सारे लोग जमा हो गए भाई। मेरे ख्याल से प्रोग्राम को स्टार्ट करिए। क्या बात है आपकी। मेहमान खुसूसी आ गए हैं। आ गए। फराज साहब, काफी लोग आ गए। आते क्यों नहीं, आपने प्रोजेक्ट ही ऐसा बनाया है। अरे और वो तौफीक, अरे वो तो सर पीट रहा है। बिल्कुल ठीक कहा फराज साहब, जब किसी काम में जाती मफादात आ जाएं तो बरकत खत्म होता है। तौफीक जैसे लोग वक्ती तौर पर तो कामयाब हो सकते हैं, मुस्तकिल तौर पर कभी नहीं। आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। शुक्रिया। भाई ये महीनों से फराज साहब के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। फराज साहब ने खूब खातिर मदारात की हैं, जिसकी वजह से हुस्न और निखर आया है। अरे आइए ना भाभी जान, आइए ना। आपकी बिना पर्स कहाँ रख दिया? आज तो रोक जमाना छोड़ दो। क्या कहा? अरे मैं कब तुम पर रौब जमाती हूँ? तुम ही हुक्म चलाते रहते हो। ताहिर, आप स्टेज पर जाएं ना। फराज भाई, आप जाएं और प्रोग्राम शुरू कर दें जल्दी से। ख़वातीन और हज़रात, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा ये प्रोजेक्ट नशीमन एक मुनफरिद प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की तफसीलात के लिए मैं दावत दूंगा ताहिर साहब को कि वो यहाँ तशरीफ लाएं। आइए ताहिर साहब। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, आज की ये तकरीब मेरे ख्वाबों की ताबीर है। मैंने बहुत मोहब्बत से ये घर बनाया था कि धूप छांव से महफूज रहूंगा। इसके लिए बड़ी मेहनत की। मेरी शरीक हयात मोहतरमा मेहरबानो भी मेरे हम कदम थीं। जब बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने इन कुर्बानियों को भुला दिया और आपस में लड़ने लगे। घर के अफराद रिवायती चपकलिश का शिकार हो गए और फिर उन्होंने इस घर को फरोख्त करने के मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। तौफीक जैसे लोगों के आलाए कार बन गए। ऐसे में फराज साहब से मिलकर नशेमन के नाम से एक मंसूबा बनाया। अब इस घर को हम एक इदारे की शक्ल दे रहे हैं और यहां मुफ्त में फन्नी तालीम दी जाएगी। इस दौरान जो अशिया बनेंगी, इससे इस इदारे को चलाया जाएगा। मेरे दोस्तों, बसीरत, तालीम व आगाही के साथ साथ अखुवत तो इत्तेहाद भी हो तो हर ख्वाब को हकीकत का रंग दिया जा सकता है। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज़ादी के 75 साल जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में खुसूसी ड्रामा पेश किया गया तू जिंदा तो हम जिंदा। आज आपने इस सिलसिले में रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद का तैयार करदा खेल रंगे हकीकत सुना। तहरीर और प्रोड्यूसर मोहम्मद हुसैन। जिन सदाकारों ने इस ड्रामे में हिस्सा लिया उनके किरदार और नाम इस तरह से हैं: फरीद उमेर शेख। वादा? कौन सा वादा? अरे छोड़ो, इतने पैसे आएंगे तो जो वादे नहीं किए वो भी पूरे कर दूंगा तुम्हारे। लारेब साजदा नईम। मैं तो बुटीक खोलूंगी, शानदार।
नित नए डिजाइन के कपड़े बड़े बड़े फैशन डिजाइनर को तनख्वाह पर रखूंगी। लोग गाड़ियों में आएंगे शॉपिंग करने और मेरा मुनाफा, हाय काश ये सब सच हो जाए। फराज सैयद माजिद अली। देखें, अच्छा फैसला वही होता है जो बरवक्त हो और जिससे लोगों का फायदा हो। आपके इस फैसले से आपके इलाके की तकदीर बदल जाएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और बेहतरीन बात यह है कि आप बेघर भी नहीं होंगे। महनूर ताहिरा खान। क्या गलत कहा मैंने? ठीक ही तो बोल रही हूँ। सच बोलती हूँ तो बुरी लगती हूँ। मेरे शौहर का भी हिस्सा है, क्या हमारा हक नहीं है इस घर पर? तौफीक जिब्रान अंजुम। क्या करेंगे आकर ताहिर साहब, कभी आप मूड खराब कर देते हो, कभी आपकी बेगम। आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? मेहर साजदा सुंबुल। अगर इस औलाद को तो बना बनाया मिल गया ना, कोई कदर ना की, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। ये है कि लड़ाई झगड़े से फुर्सत नहीं। और ताहिर का किरदार डॉक्टर फारूक तालपुर ने अदा किया। मेरे दोस्तों, बसीरत, तालीम व आगाही के साथ साथ अखुवत तो इत्तेहाद भी हो तो हर ख्वाब को हकीकत का रंग दिया जा सकता है। तहरीर और प्रोड्यूसर मोहम्मद हुसैन। पेशकश रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद।